हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों की जो डिमांड कर रहे थे कि सर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, तो उसके लिए एक वीडियो तो हम ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के लिए बना चुके हैं, लेकिन सेकंड राउंड के लिए वापस से मैं आपको एक चॉइस फिलिंग का वीडियो बना के बता देता हूं, क्योंकि जो एक नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है उसके साथ साथ कुछ सीटें जो है बड़ी है कॉलेजों में, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर ठीक है, फिर भी आपके लिए हेल्प के लिए एक वीडियो बना देते हैं। प्लस उसके साथ साथ सिक्योरिटी मनी, ठीक है, सिक्योरिटी मनी का पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे अपने को चीजें जो है ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी में कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ठीक है, तीन टाइप के स्टूडेंट है। तीन टाइप के कौन कौन से? एक तो ऐसे है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, एक ऐसे है जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है, और एक ऐसे है जिनको कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, ये तीन कैटेगरी बनी हुई है गवर्नमेंट कॉलेज में। और ठीक है, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला और जिसने एक तरीके से सेटिस्फाई का ऑप्शन चूज किया, तो वो तो उसको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरीके से जिसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है और उसने सेटिस्फाई का ऑप्शन चूज किया, उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सारा जो खेल होता है वो दो लोगों के लिए, या तो फ्रेश अलॉटमेंट या एक तरीके से अपग्रेडेशन, है ना। तो अपन बात करते हैं पहले अपग्रेडेशन वालों की। ठीक है, तो आपको यदि अपग्रेड करवाना है, तो जैसे कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिया है तो वहां पर भी रिस्पेक्टिवली कॉलेज में जो 12,000 के आसपास क्वेश्चन मनी है वो पे कर रखी है। इसी तरीके से आपने प्राइवेट कॉलेज ले रखा है तो वहां पर सबने 25,000 जो है क्वेश्चन मनी पे कर रखी है। ठीक है, और दोनों को ही क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले ने भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने भी, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट अपग्रेड करना चाहता है तो उससे किसी भी टाइप की जो है सिक्योरिटी मनी पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लियर कट समझ में आ गया। फर्स्ट वाली स्टेप समझ में आ गई कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट को सिक्योरिटी मनी पे नहीं करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की भी दो कैटेगरी बन रही है। दो कैटेगरी कैसे बन रही है? एक ऐसा स्टूडेंट जो प्राइवेट से प्राइवेट में जाएगा, है ना, मतलब एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज प्लस गवर्नमेंट कॉलेज दोनों को डालना चाहता है। ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जैसे मान लो कि जिसको अरबिंदो मेडिकल कॉलेज मिल गया, है ना, तो अब उसके लिए तो सीधी सी बात है कि वो अब कहाँ जाएगा प्राइवेट में अपग्रेड करा के, उसको तो अब सीधी गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेड करवाना है। तो अब उसे किसी भी टाइप की सिक्योरिटी मनी पे नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेड करवाना चाहते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में सीधा, ठीक है, प्राइवेट से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहते हैं, उन्हें किसी भी टाइप की सिक्योरिटी मनी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्लस एक दूसरे स्टूडेंट आते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि मान लो कि किसी को इंडेक्स मिल गया, एग्जांपल समझेंगे ज्यादा सही रहेगा, तो इंडेक्स मिल गया। अब इंडेक्स से वो पीपुल्स वगैरह या फर्दर पीपुल्स, आरडी गार्डी, चिरायू और अरबिंदो में आना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो प्राइवेट कॉलेज में डालेंगे, और एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में डाले और प्राइवेट में डाले। ऐसे स्टूडेंट को जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा कितना? 75,000। कैसे 75,000? 1 लाख का उन्होंने बता रखा है। अब 1 लाख में से 25,000 रुपए तो ऑलरेडी हम पहले से जो है हम क्वेश्चन मनी के फॉर्म में सिक्योरिटी मनी दे ही चुके हैं, तो हमें टोटल 1 लाख को पूरे करने के लिए अब हमें चॉइस फिलिंग के पहले 75,000 रुपए देना पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज फिल करते हैं अपग्रेडेशन वाले, उनको 75,000 पे करना है। ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है लेकिन अब अपग्रेडेशन में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डालेंगे, उनको 1 रुपया पे नहीं करना है। प्लस उसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और गवर्नमेंट में ही वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, उन्हें भी किसी टाइप का अमाउंट पे नहीं करना है। अब आती है बारी किनकी? फ्रेश अलॉटमेंट वाले की। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट, अब जनरली इसमें प्राइवेट के ही बच्चे आते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनने की अभी तक कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है और उनको फ्रेश अलॉटमेंट होगा, तो अब उनको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में फ्रेश अलॉटमेंट के लिए 10,000 पे करना पड़ेंगे, और रिजर्व कैटेगरी है तो उनको जो है 5,000 पे करना पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में और वो अपग्रेड करवा करके गवर्नमेंट में ही जाएंगे, उन्हें किसी टाइप की सिक्योरिटी मनी पे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, उनमें जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको 10,000 पे करना पड़ेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 5,000 पे करना पड़ेगा। रूल वगैरह सब में ये लिखा हो, है ना। इसके बाद अपन आते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की 2 या 3 कैटेगरी बनेगी। एक स्टूडेंट ऐसे जिनको प्राइवेट कॉलेज मिल गया है लेकिन अपग्रेडेशन वो सिर्फ और सिर्फ किस में चाहते हैं? गवर्नमेंट में, नहीं तो नहीं चाहते। दूसरा ऐसे स्टूडेंट जिनको प्राइवेट मिल गया है और वो अपग्रेडेशन
प्राइवेट में हो जाए तो अच्छी बात है और गवर्नमेंट में हो जाए तो ठीक है। तो मैंने एक तरीके से जो अपग्रेडेशन में वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों डालेंगे। और तीसरे स्टूडेंट ऐसे जो कि फ्रेश प्राइवेट कॉलेज एक तरीके से ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तीनों को क्या होगा, तो जो ऐसे स्टूडेंट जिनको प्राइवेट से गवर्नमेंट में एक तरीके से अपग्रेड करवाना है, उसे किसी टाइप की सिक्योरिटी मनी पे नहीं करना है। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो कि प्राइवेट कॉलेज में है और प्राइवेट से प्राइवेट या फिर प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेडेशन करवाना है, तो उनको 75,000 एक तरीके से अपग्रेडेशन के पे करना पड़ेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि प्राइवेट कॉलेज फ्रेश अलॉटमेंट होने वाला है, उस रेंज में आ रहा है कि फ्रेश अलॉटमेंट हो सकता है, एक तरीके से फ्रेश अलॉटमेंट के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें 1 लाख पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको सिक्योरिटी मनी से लेकर के सिक्योरिटी मनी की प्रोसेस को लेकर के आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। अब बात आती है कि सर कौन सा कॉलेज डाले, कौन सा कॉलेज डाले, आगे कौन डाले, पीछे कौन डाले, वो उसकी अपन सारी बात देख लेते हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात है बेटा, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल चलता है कि पुराने कॉलेज को प्रेफरेंस पहले दी जाती है और न्यू कॉलेज को प्रेफरेंस जो होती बाद में दी जाती है। ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से बेटा ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो कि किसी भी आप सीनियर से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि पुराने कॉलेज पहले डालो और नए कॉलेज बाद में। और रीजन क्या, एक ही है कि जो पुराने कॉलेज होता है तो थोड़ा स्टेबलाइज होता है, तो उसमें जनरली थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा रहती है या किसी तरीके की स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। सबको पता है बेटा, नया घर बसाते टाइम लगता ही है, ठीक है। पुराना घर बसा रहता है तो उसमें दिक्कत ही नहीं रहती है। तो सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर चलता है। लेकिन आजकल क्या एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसका नाम है सिटी, कि सिटी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही फजत पड़ रही है कि प्राइवेट कॉलेज को लेकर के जो है थोड़ा सा, अब एलन सिटी इंदौर में आया तो सिटी का इशू आ जाता है। तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि किस तरीके से कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, नीचे रखना है। बाकी प्योरली चॉइस आपकी रहेगी। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा कि यदि आपको जो है कॉलेज अपग्रेड नहीं करवाना है, जैसे आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर लिया लेकिन आपको अपग्रेड नहीं करना। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट का आज ही कॉल आया था कि सर मैंने एक कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज ले लिया है और मैंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज कर लिया, लेकिन अब मैं उसी कॉलेज में रहना चाहता हूँ, नेक्स्ट कॉलेज में जो है नहीं जाना चाहता। तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है कि आप ऐसा कॉलेज फिलअप करिए जो कि आपको लगभग पता है कि ये कॉलेज मुझे मिलेगा ही नहीं, और मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि जैसे किसी के नंबर जो है 500 मार्क्स है ना, उसको एक कॉलेज मिल गया, अब उसने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन वो बोलता है कि अब मुझे 500 नंबर पे जिस कॉलेज में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया मैं उसी में रहना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली 500 नंबर गवर्नमेंट कट ऑफ तो जाएगा नहीं एमपी में, ये तो लगभग मान के चलते हैं। तो अपन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा सिक्योरिटी मनी भी नहीं लगेगी और डेफिनेटली हम अननेसेसरी परेशान भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक आप काउंसलिंग को मैनेज कर सकते। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग बोलते हैं सर हमने प्राइवेट ले लिया, सॉरी प्राइवेट नहीं बीडीएस ले लिया, तो अब क्या करें। तो हर वीडियो में जितने मैंने कम से कम अब तक 10 से 15 वीडियो बना दिए होंगे टिप्स से रिलेटेड कट ऑफ वगैरह, तो लगभग सभी वीडियो में मैंने ये बोला है कि मेरे भाई लोग, आप लोग बहुत केयरफुल रहना कि बीडीएस डालना है या नहीं डालना है, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना। मतलब पता नहीं आप लोग इतनी गलती करते कैसे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। फिर बोलते बाद में आप लोग डिसाइड करते हो कि अरे हमें ये कॉलेज लेना है नहीं लेना, आप पहले से ही सारा डिसाइड कर लीजिए, फिर आप किसी और को दोस्त दोगे कह रहे यार इन्हें ऐसा कर दिया। नहीं, आप लोगों की, क्योंकि जैसे कि डीएमई की जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो बहुत बढ़िया, उनकी काउंसलिंग प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे ऑप्शन आपको देते हैं। गलती स्टूडेंट पेरेंट्स अपने लेवल पे करते हैं, ठीक है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप लोग बहुत केयरफुल तरीके से काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग बहुत इजी प्रोसेस, बहुत टफ नहीं है। जब मैंने अपने लिए पहली बार काउंसलिंग करी थी मैंने तो बहुत इजीली कर ली थी, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं आई थी, ठीक है। तो क्योंकि उसमें क्या है, रूल को फॉलो करिए, जो रूल उन्होंने बना रखे, क्योंकि रूल वो भी वायलेट नहीं कर सकते हो, और हम वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली काउंसलिंग से बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने अपग्रेडेशन का बाई चांस ऑप्शन चूज कर लिया लेकिन अब अपग्रेड नहीं करवाना है, तो डेफिनेटली ऐसे कॉलेज डाल दीजिए जो कि जैसे मान लो कि आपको मान लो कि शिवपुरी कॉलेज मिल गया है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका मन लग गया शिवपुरी में, ठीक है ना, या छिंदवाड़ा का कॉलेज मिल गया है या कोई भी एक एक्स कॉलेज मिल गया है और आपका मन लग गया कि बस यही कॉलेज मेरी दुनिया है, जिंदगी है, ठीक है, 5 साल या पूरी डिग्री में इसी कॉलेज से करूंगा, तो आप ऐसा करिए ना कि अपग्रेडेशन में सीधा एमजीएम डाल दीजिए। एमजीएम मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी यदि कोई चमत्कार हो जाए। नहीं मिले तो जो आपका मनपसंद कॉलेज है, जो आपके मन को भाग गया है, वो तो है इसी कॉलेज,
ठीक है। तो ये इस तरीके से टिप्स है जो कि आप लोग थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो हम तो बैठे ही हैं, जितना हो सके हेल्प करेंगे इसे आप लोगों की। तो नीट यूजी 2021 की स्टेट कोटे की अपन 85% सीटों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट जो उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, है ना। ये एक गाइडलाइन है जो कि आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आपको बनाना है, क्योंकि नाम ही क्या है, चॉइस, ठीक है। तो चॉइस किसी की भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एमजीएम डाल देते हैं, फिर जीएमसी भोपाल, एनएससीबी जबलपुर, जीआरएमसी जो है ग्वालियर, इसके बाद श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, ठीक है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। अब एक्चुअल में क्या आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे कि जो एसएसएमसी रीवा एंड बीकेएमसी जो सागर है, इन दोनों को पीछे करके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम को थोड़ा सा टॉप पर रख रहे हैं। मतलब वो 5th नंबर की प्रेफरेंस आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि रतलाम को दे रहे हैं। तो वो अपनी चॉइस है, आप चाहे तो रतलाम को इनके ऊपर रख करके रीवा और सागर को नीचे कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से और स्टूडेंट कर रहे हैं कि सागर को ऊपर रख देते हैं और रीवा को नीचे। तो देखो ये चॉइस फिलिंग करना है, तो हम एक नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं एक आइडिया देने के लिए। आप इनमें फिर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद रतलाम के बाद जनरली स्टूडेंट जो है विदिशा फिल करते हैं, देन आफ्टर फिर जो है नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज खंडवा फिलअप होता है, फिर देन आफ्टर दतिया, छिंदवाड़ा, शिवपुरी एंड शहडोल। ये हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो बता दिया है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि छिंदवाड़ा को ऊपर रख देते हैं और दतिया को जो है उसके नीचे कर देते हैं। तो एक तरीके से इन दोनों को आपस में जो है एक्सचेंज कर देते हैं। किसको 10 नंबर पॉइंट पर छिंदवाड़ा आ जाता है और 11 नंबर पॉइंट पर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। तो इस तरीके से एक नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है वो। अब इसमें ये ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रखना क्या, वो सिंपल सी बात है कि अपग्रेडेशन में सिर्फ वही कॉलेज आप फिल करना जो आप लेना चाहते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अपग्रेडेशन में एक तो ये देखना है हमें कि एमबीबीएस है या नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े बीडीएस ही हम चूज करके आ गए, ठीक है। तो एक तो ये चीज बहुत ज्यादा फोकस करना है कि उसमें सभी कॉलेजों के सामने एमबीबीएस लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमें जो कॉलेज चाहिए लेना है उसी में हम अपग्रेडेशन के लिए एक तरीके से मतलब ऑप्शन चूज करें। नहीं तो क्या होगा कि आपको जो है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना ही पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि आपको जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है वो सीट चली जाएगी यदि आपका अपग्रेडेशन हो गया है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यदि आप अपग्रेड कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रह करके आप लोग अपग्रेड करना, क्योंकि आप बेवजह परेशान हो जाओगे, ठीक है, और अपनी बड़ी मेहनत की जो सीट अपन ने पाई है वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो आपको यदि अपग्रेड कराना है या नहीं कराना है, मतलब उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है, ये पहले से कंफर्म कर लेना, क्योंकि अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर लिया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर नेक्स्ट कॉलेज में यदि अपग्रेड हो जाता है और आप बोलोगे नहीं नहीं अब तो मेरा मन है कि मैं पुराने कॉलेज में ज्यादा ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब वो जो कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ है फर्दर उसमें एडमिशन लेना मस्ट भी कंपलसरी, क्योंकि वो सीट तो गई है, वो तो किसी और को दे दी उन्होंने, ठीक है। तो ध्यान देना कि अपग्रेडेशन कराते समय ये हमें ध्यान देना है कि जो कॉलेज मिलेगा वो हमें लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप ऐसे कॉलेज डालिए जो आप लेने के लिए 100% रेडी है, ठीक है। जो नहीं लेने के लिए रेडी है वो अपग्रेडेशन में आप लोग मत डालिएगा, ठीक है। मान लो कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि एनएससीबी जबलपुर आपने कॉलेज जो है वो ले लिया है, ठीक है। अब एनएससीबी जबलपुर कॉलेज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि या तो मेरे को एनएससीबी जबलपुर मिले या फिर एक तरीके से एमजीएम मिले, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाद देन आफ्टर एमजीएम डालिए, इसके अलावा कोई सब मत डालिए। यदि आपको जो है एनएससीबी पसंद आ रहा है कि मेरे को इस कॉलेज के अलावा यदि किसी में पढ़ना चाहता हूं तो वो एमजीएम इंदौर है, तो इस तरीके से आपको पूरा जो है सीक्वेंस बनना है। जो कॉलेज आप सेकंड राउंड में लेने के लिए तैयार है बस वही डालना। ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया उसमें चले गए अपग्रेडेशन हो गया और फिर बाद में बोले नहीं भैया से बात हुई थी या किसी सीनियर से बात हुई थी कि पुराने कॉलेज ज्यादा अच्छा है तो अब मैं उसी में लेना चाहता हूँ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गई बात किसकी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब अपन बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। चलिए तो प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये फर्स्ट टॉप पर रहता है ये। इसके बाद जो है दो मेडिकल कॉलेज है, चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में जो है ये एक तरीके से जो फर्स्ट सेकंड बोलना थोड़ा सॉरी सेकंड और थर्ड बोलना गलत है, ये टाई रैंक है। कौन सी रैंक है, टाई है। टाई का मतलब जो है कि
स्टूडेंट के चॉइस के बेसिस पर जो है कुछ स्टूडेंट जो है सेकंड नंबर पे आरडी गार्ड डालते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं सेकंड नंबर पर चिरायु डालते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि हमें आरडी गार्ड ही लेना है या चिरायु लेना है। हमने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चिरायु को सेकंड नंबर पे रखा है, सिटी के बेसिस पे रखा है और कुछ नहीं तो पुराना तो सबसे पुराना तो आरडीगार्ड मेडिकल कॉलेज 2000 या 2021 में खुला था ये, तो ये तो सबसे पुराना कॉलेज है, तो बात अलग हो जाती है, यहाँ पर सीनियरिटी वाली बात ही नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद पीपुल्स जो है, ठीक है पीपुल्स जो है 4th नंबर पे हर स्टूडेंट फिलअप करता ही है, तो 4th है। इसके बाद एन मेडिकल कॉलेज एन इंडेक्स मेडिकल, वापस से सेम यहाँ पर एक तरीके से रहता है प्रोसीजर कि ये टाई रहते हैं। टाई का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट को भोपाल में रहना पसंद है तो भोपाल का कॉलेज डाल देते हैं एलएन, या जिनको इंडेक्स पसंद है वो इंडेक्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी ये अपनी चॉइस के ऊपर रहता है कि एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल डालना है या फिर एक तरीके से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर डालना है, तो ये अपने हिसाब से देखना है। देन आफ्टर जो है अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो देवास में है, ये बाद में आएगा, किसके बाद, इन दोनों मेडिकल कॉलेज के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बाकी ये भी चारों मेडिकल कॉलेज जो होते हैं नए आ जाते हैं, चारों मेडिकल कॉलेज नए आ जाते हैं। अब उसमें सबसे मेन दिक्कत जो है वो इसकी है, एलएमसीटी मेडिकल कॉलेज इंदौर। ठीक है, तो आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, इसकी भी दूसरी या तीसरी बैच चल रही है अभी करंट में, जितना मुझे याद है 14, 16 और 23, और ये चौथी बैच रहेगी, तो इसकी 4 बैच रहेगी। महावीर की ये सेकंड बैच रहेगी। इसी तरीके से एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, इसकी ये फर्स्ट बैच रहेगी 2021 वाली, और सुख सागर की भी ये 2021 की जो है फर्स्ट बैच रहेगी। इसके पहले जो था तो उसमें शिफ्टिंग वगैरह हो गई शायद, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज और सुख सागर मेडिकल कॉलेज। और एक आप डाउट करते हो, सॉरी क्वेश्चन करते हो कि सर कौन सा कॉलेज बेस्ट है। भाई अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो सभी बेस्ट है ना। तो आप ऐसे डाउट क्वेश्चन मत करा करो यार भाई, जिसका आंसर हम देने के लिए थोड़ा सा धर्म संकट जिसको बोलते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं कि एक्चुअल में आंसर क्या दे, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। क्योंकि हर कॉलेज जो होती है उसकी अपनी एक कुछ ना कुछ जो होती है वो एक तरीके से खूबी भी होती है, हर कॉलेज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खामियां होती है। तो थोड़ा सा आप अपने लेवल पर जो है इसको थोड़ा सा मैनेज करिए। क्योंकि आप ये ठीक है कि आपको ऐसा लगता होगा कि हमें पता है, वो पता रहता है, पर थोड़ा सा ये बोलना ठीक नहीं है कि यार ये कॉलेज बेकार है, ये कॉलेज अच्छा है। मेरा ये मानना है कि ऑल ओवर इंडिया में 604 कॉलेज है, या 4 या 5 कॉलेज है, और सब बेस्ट है। ठीक है, सब में एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है, और जो हमें बस इतना करना है कि जो बेस्ट से बेस्ट डिजर्व हम कर रहे हैं और यदि मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बस इतनी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो बेस्ट से बेस्ट सिटी के बेसिस पर है, आपको जो जहाँ फैसिलिटी लग रहा है कि ये कॉलेज मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो चूज करना चाहिए। बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल कॉलेज है सब बेस्ट है, सबसे बढ़िया डिग्री मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एलएनसीटी। अब यहाँ पर जो है हमने एलएनसीटी को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंदौर को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू जबलपुर। ठीक है, क्योंकि सिटी को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब 2 चीजें रहती है स्टूडेंट के पास में, एक जो होता है सीनियोरिटी, कॉलेज कितना पुराना है या नया है, दूसरा सिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा सिटी का बेनिफिट जो है एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज जो है इंदौर में उसका मिल सकता है, और सुख सागर मेडिकल कॉलेज जो है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड जो होगा ना उसमें सुख सागर में जितने भी बच्चों ने कॉलेज लिया है वो सबके सब शिफ्ट होकर कहाँ चले जाएंगे, एलएनसीटी, और एलएनसीटी में लगभग सारे बच्चे जो होंगे वो फ्रेश आ जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा मैंने आपको पूरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो है प्रेफरेंस लिस्ट बता दी है, प्लस उसके साथ साथ जो है कितना सिक्योरिटी मनी पे करना है ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, कितना सिक्योरिटी मनी पे करना है, नहीं करना, सारा बता दिया। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आया हो तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं आपके लिए। ठीक है, आप कॉल कर लेना, पर 10 के बाद करना, या मैसेज कर देना इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, जितना हो सके हम रिप्लाई करेंगे। क्योंकि अब हो सकता है कुछ बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बेटा क्या होता है कि डेली के 100 200 मैसेज यदि आएंगे तो सबका रिप्लाई करना तो लगभग मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए आप लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उसीलिए बैठे हैं। ठीक है ना, बट दिक्कत ये रहती है कि सबका रिप्लाई थोड़ा सा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी ही बोल पाऊंगा, और कोशिश करेंगे कि आपके हर तरीके, क्योंकि हमारी टीम जो है वो बहुत छोटी है ना, तो धीरे धीरे उसको भी बड़ा कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये इस तरीके से मैंने सारों को बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल, मैसेज या जो भी करना है कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।